सभी लोग उसी कमरे में इकट्ठे हुए और अपने अपनी जगह पर बैठ गए। साहिस्ता ओम के बराबर वाली कुर्सी पर बैठ गई। उन्होंने अपनी गर्दन को खींचते हुए यह सुनिश्चित करने के लिए देखा कि गार्ड्स इस बार सबकी सुरक्षा हेतु आसपास ही रहें। इस बार सभी लोग स्थिति की संवेदनशीलता भी समझ रहे थे। वे कुछ महसूस कर रहे थे और कुछ डरे डरे से थे। डॉक्टर श्रीनिवासन ओम के करीब आए और उसके सामने झुकते हुए बोले, हम तुम्हें क्या बुलाएं, ओम या बंकिम? शायद मधुकर, गुरसेल ही सही रहेगा, या तुम विदुर पसंद करोगे? आश्चर्य हुआ, तुमने बहुत सी चीज़ों का खुलासा कर दिया है। अब या तो हम बाकी चीज़ें भी उसी तरह जान लें या तुम खुद हमें बता दो। मर्जी तुम्हारी है। ज़बरदस्ती या स्वेच्छा से, किसी भी तरह हम जो चाहते हैं उसे हासिल कर लेंगे। क्या कहते हो? डॉक्टर श्रीनिवासन ने तिरस्कारपूर्ण हंसी के साथ कहा। ओम ने कुछ नहीं कहा। उसके चेहरे से लग रहा था कि वह हार मान चुका है। वह एक चोर की तरह परेशान लग रहा था जिसे अभी अभी बताया गया हो कि उसके द्वारा छुपाए गए 10 लाख डॉलर का खजाना मिल गया है। डॉक्टर श्रीनिवासन सीधे खड़े होकर दूर चले गए और ओम की नई प्रक्रिया समझने के लिए डॉक्टर साहिस्ता को आदेश दिया। साहिस्ता ने उसका पालन किया। ओम, हम तुम्हें एक झूठ पकड़ने वाले उपकरण से जोड़ने जा रहे हैं जो तुम्हारे विचारों की तरंगों को दृश्य में परिवर्तित करके स्क्रीन पर दिखाएगा। साहिस्ता ने विनम्रतापूर्वक कहा, जैसे एक माँ अपने बच्चे को समझाती है जिसे टीका लगने वाला हो। जिसका मतलब है, ओम ने धीरे से कहा। तभी डॉक्टर बन्ना एकाएक बीच में बोली, जिसका मतलब है कि तुम झूठ नहीं बोल सकते क्योंकि तुम्हारे विचार उतने ही स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होंगे जैसे तुमने उन्हें जिया है। मुझे यकीन है कि तुम्हें इस बात से कोई आपत्ति नहीं होगी। क्या तुम्हें है? डॉक्टर बन्ना ने पूछा। क्या मेरे पास और कोई विकल्प है? ओम ने कहा। नहीं। डॉक्टर बन्ना, शुरू करें, डॉक्टर श्रीनिवासन ने आदेश देते हुए कहा। जी सर, डॉक्टर बन्ना ने जवाब दिया। ओम ने साहिस्ता की ओर देखा जो पहले से ही उसकी ओर सहानुभूति से देख रही थी। डॉक्टर श्रीनिवासन प्रयोगशाला से बाहर गए और अपने ऑफिस की ओर जाते वक्त उन्होंने वीरभद्र को फ़ोन किया। वीरभद्र, रिपोर्ट, उन्होंने आदेश दिया। दूसरी ओर से वीरभद्र ने जवाब दिया, सर, हमारे लोगों ने उन लाकरों को जब्त कर लिया है। वे कुछ देर में वहां पहुंचते ही होंगे। डॉक्टर श्रीनिवासन ने आदेश दिया कि जो कुछ भी उस लाकर में है वह जल्द से जल्द उनके पास लाया जाए। वीरभद्र ने लाकर का स्थान और पता देखते हुए कहा, सर, उसे अपने पास ही समझिए। डॉक्टर श्रीनिवासन ने पूछा, तुम्हें और कितना समय चाहिए? वीरभद्र ने कुछ पल के लिए यात्रा के समय का हिसाब लगाने के बाद कहा, वह चीज़ उनकी मेज पर प्रातःकाल होगी। श्रीनिवासन ने बन्ना और टीम के बाकी सदस्यों से बात करना जारी रखा। डॉक्टर श्रीनिवासन के ऑफिस के बाहर वीरभद्र ने कुछ फोन लगाए और दिए गए काम को समय पर पूरा करने की व्यवस्था की। वीरभद्र फोन पर, मुझ तक पहुँचने के लिए कितना समय लगेगा? दूसरी ओर से उत्तर सुनने के बाद वीरभद्र ने कहा, अपने पीछे कोई सबूत मत छोड़ना। मेरे आदमी तुम्हें एक मुहर बंद लिफाफा देंगे। उसे हासिल करने के बाद उसे लिफाफे में दिए गए पते पर भरना और उस व्यक्ति को देना जो तुम्हें यह कोड बताएगा, SMWSBOILF, जो 100 रुपये के नोट पर एक सीरियल नंबर में लिखा होगा। वीरभद्र ने फ़ोन रख दिया और दूसरा नंबर डायल किया। वीरभद्र फोन पर, आज रात तुम्हें उसी पते पर पार्सल मिल जाएगा। उसे सुरक्षित रखना। तुम्हारा कोड है SWWS80YLF। प्रातःकाल पार्सल सुरक्षापूर्वक हेलीकॉप्टर के पायलट तक पहुंचा देना। तुम्हारा भुगतान तुम्हारे खाते में पहुंच चुका है और 100 रुपये का नोट समय से पहले तुम तक पहुंच जाएगा। प्रयोगशाला में एसडी और डॉक्टर बन्ना सभी तारों को सही स्थान पर लगा रहे थे और ऐसा करते हुए एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। अभिलाष इस दौरान साहिस्ता को प्रश्नों की सूची बनाने में सहायता कर रहा था। आपको सुसैड से शुरू करना चाहिए। उसके द्वारा खुलासा किए गए नामों में से उसका अपना एक नाम अभिलाष ने सुझाव दिया। विशेष रूप से सुसैड क्यों और कोई नाम क्यों नहीं? साहिस्ता व्यग्र थी। क्योंकि यह मेरे विचार से सबसे पुराना है और इस
उलझे हुए धागों का एक सिरा है जिसका दूसरा सिरा ओम शास्त्री है, या आप सतयुग के बारे में उसकी जानकारी पूछकर भी शुरू कर सकती हैं। मैं कुछ उलझन में हूँ। सुसेड़ कौन था? साहिस्ता ने क्षमाशीलता के साथ अधिकारपूर्ण स्वर में जानने की इच्छा रखते हुए कहा। ठीक है, त्रेता युग में जो सतयुग के बाद आता है, रामायण के दौरान राम और रावण के बीच युद्ध में लक्ष्मण को रावण के बेटे मेघनाथ ने घातक वार मारा था। ये कहा जाता है कि केवल एक ही जड़ी बूटी में लक्ष्मण के जीवन को बचाने की क्षमता थी, जिसे संजीवनी बूटी कहा जाता है, जो हिमालय पर्वत में द्रोणागिरी पर्वत पर पाई जाती थी। जिन वैद्य ने संजीवनी बूटी का सुझाव दिया था वे सुसेड़ थे। इसका मतलब है सुसेड़ वे हैं जिन्होंने रामायण में कथाओं के अनुसार संजीवनी बूटी मंगवाकर लक्ष्मण की जान बचाई थी, जिसके लिए हनुमान जी ने पूरा पर्वत उठा लिया था। अभिलाष ने समझाया। तो तुम कहना चाहते हो कि सभी लोगों के बीच संबंध जानने के लिए सुसेड़ से शुरू करना होगा, यानी कि त्रेता युग? साहिस्ता ने अपने मस्तिष्क से संदेह के बादलों को हटाते हुए कहा। आपने मुझसे जो कहा मैंने वही किया और मुझे कुछ मिला, एलसीडी ने कहा। क्या? अभिलाष ने उत्सुकता से पूछा। विदुर को धृतराष्ट्र का भाई माना जाता है, जो अपने समय के सबसे ज्ञानी और समझदार व्यक्ति थे। और संजय? संजय धृतराष्ट्र के सलाहकार थे, जिन्होंने संसार को देखने के लिए उनकी दृष्टि की तरह भी काम किया था। उनके पिता गावलंगन थे, यानी मैं सही था, अभिलाष ने अपने सामान्य गर्व के साथ कहा, और एलसीडी ने उसके गर्व को और बढ़ाते हुए स्वीकारा। हाँ, ऐसा ही लगता है। बिल्कुल, आप देख रही हैं, यह पागलपन लगता है, लेकिन मैं गंभीर हूँ। इस आदमी और त्रेता युग के आदमी के बीच जरूर कोई संबंध है, और वह बहुत अजीब है कि हमारे सभी जवाब एक ही व्यक्ति के पास है, ओम शास्त्री के। इसलिए हमें वहीं से शुरू करना चाहिए। ओम को झूठ पकड़ने वाली मशीन से जुड़ने के बाद डॉक्टर बनना बड़ी उत्सुकता से अपने कंप्यूटर में लग गए। यह देख साहिस्ता भी अभिलाष को छोड़ डॉक्टर बनना के साथ शामिल हो गई। जैसे ही डॉक्टर श्रीनिवासन ने प्रयोगशाला में प्रवेश किया, डॉक्टर बन्ना ने उन्हें आवाज़ लगाते हुए कहा, सर, हम तैयार हैं। डॉक्टर श्रीनिवासन ने शुष्क दृष्टि से देखते हुए जवाब दिया, तो शुरू करो। ओम, कृपया सहयोग करो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, डॉक्टर साहिस्ता ने निवेदन करते हुए कहा। ओम ने अधूरे मन से सिर हिलाया। डॉक्टर तेज और एलसीडी ने मोटे तारों एवं केबल्स को ओम के शरीर से जोड़ा। कुछ ही क्षणों में ओम ने खुद को जकड़ा हुआ पाया। तार उसके सिर, छाती, हाथ व पैरों में से दो विपरीत दिशाओं में जा रहे थे। उसके सिर से जुड़े तार आगे कंप्यूटर एवं मशीन से जुड़े थे, जो वहां दूसरी तरफ प्रोजेक्ट स्क्रीन से जुड़े हुए थे, और बाकी के सीधे लाइट डिटेक्टर में जा रहे थे। डॉक्टर बन्ना और एलसीडी ने अपने हिस्से की तैयारी कर दी थी, और ओम ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। साहिस्ता ने अभिलाष की सहायता में अपने प्रश्न तैयार कर लिए थे। सभी शुरू करने के लिए तैयार थे। सभी लाइटें बंद कर दी गई थी। अंधेरा छा गया था। जो रोशनी मौजूद थी वह कंप्यूटर स्क्रीन से आ रही थी। एलएसडी ने अपने सिस्टम पर कुछ बटन दबाए और आखिर में एंटर दबाया। जैसे ही उसने यह किया, कुछ पिनों ने कागज पर ग्राफ की आकृति बनाते हुए कुदेर दिया। कुछ क्षणों के लिए स्क्रीन पर कुछ छवियां प्रदर्शित हुई और चली गईं। ओम ने अपनी आंखें खोल दी थी। जब ओम की आंखें खुली होती थी तब स्क्रीन पर कुछ नहीं दिखता था। जैसे ही वह पलक झपकाता, कमरे में रोशनी बढ़ जाती। स्क्रीन पर दिन का समय, स्थान, लोगों का पहनावा, मौसम, संस्कृत प्रदर्शित हो रहा था। इन सब का कोई मतलब न निकलते हुए सब कुछ तेजी से चल रहा था। कमरे में गार्ड चौकन्ने हो गए थे और किसी अनचाही प्रक्रिया से बचने के लिए उन्होंने अपनी बंदूकें लोड कर ली थी। कमरे में लोगों के चेहरे पर उलझन दिख रही थी, क्योंकि ओम के विचार बहुत तेजी से बदल रहे थे। साहिस्ता को एहसास हुआ कि ओम के विचारों को नियंत्रित करना जरूरी है, जिसके लिए उन्हें ओम को शांति और सुरक्षा का भाव महसूस कराना होगा। इस कहानी का शेष हिस्सा अगले वीडियो में। धन्यवाद।